हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस फर्स्ट बताए थे, जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता था। आज हम केस सेकंड बताएंगे, जिसमें क्या, कब, कहाँ आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो देखिए, इसका जो इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट है, इसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखिए। पहले लिख लीजिए, ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं और अनुवाद करते समय उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, इस तरह से आप बना लीजिए। प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज़ अथवा हैव में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, यही सीक्वेंस है। अब प्रश्नसूचक शब्द जैसे होता है वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, व्हेन, ये प्रश्नसूचक शब्द हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर आधारित एक उदाहरण लिखिए। चलिए, इस पर आधारित एक उदाहरण मैं यहीं करा देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वो इस स्ट्रक्चर से कैसे संबंधित है। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया है। ये एक वाक्य है हिंदी का। अब देखिए, ध्यान से इसको अनुवाद करने से पहले ध्यान से देखिए कि चला गया है शब्द आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहाँ शब्द आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी प्रश्नसूचक शब्द है, और वो भी केस सेकंड का है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। अब जो हमने बताया कि बीच में जब वो शब्द आता है, कहाँ शब्द, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। तो यहाँ लिखेंगे वेयर। अब तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है। तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करना है। तो वेयर हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? योर फ्रेंड है, योर फ्रेंड। वेयर हैज़ योर फ्रेंड चले जाना, यानी चले जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, वेंट, गान, गान कहेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। देखिए, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया है, वेयर हैज़ योर फ्रेंड गॉन। तो ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और चला गया यानी गॉन। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखा वेयर, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से एक चूज़ किया हैज़ इसलिए लिया क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा है तुम्हारा दोस्त यानी योर फ्रेंड, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। अगर लिखा होता तुम्हारे दोस्त तो शायद यहाँ पे फ्रेंड्स लग जाता, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करते। अब देखिए, उसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहीं पर ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो देखिए, इसको आप नोट कीजिए, और इस उदाहरण के बाद कुछ और उदाहरण लेते हैं जो इस द्वितीय केस पर आधारित हैं। तो इस पर आधारित अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और आप नोट करते चलिए। एक वाक्य लिखिए कि
लिखिए, किसान खेतों की सिंचाई कैसे किए हैं। किसान खेतों की सिंचाई कैसे किए हैं, इस वाक्य को देखिए ध्यान से, और इसमें देखिए कि जो कैसे शब्द है, देखिए वाक्य के कहीं बीच में आ रहा है, इसलिए इसकी अंग्रेजी होती है हाउ। हाउ, अब किसान यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, देखिए कैसे किए हैं शब्द आ रहा है पर उनकी बिंदी लगी है शब्द आ रहा है, यानी बहुत सारे किसानों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाउ, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसान हमारा क्या है, प्लूरल है, बहुवचन करता है। तो हाउ हैव फार्मर्स irrigated fields। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखा हाउ, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब में जो हैज़ या हैव होता है उसमें से हमने हैव चूज किया, इसलिए क्योंकि ये हमारा क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारा है ये प्लूरल सब्जेक्ट है फार्मर। इसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्रयोग किया, और उसके बाद देखिए गलती आप मत कीजिएगा, फील्ड्स है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो ये है। अब इसी पर आधारित और उदाहरण आप देखिए, इसको मैं मिटा दूं, चलिए योगा टीचर ने हमें कहाँ बुलाया है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस वाक्य को, योगा टीचर ने हमें कहाँ बुलाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योगा टीचर है, ये है सब्जेक्ट, और कैसा है ये, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, कहाँ शब्द है, वेयर, ये WH टाइप वर्ड है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। चलिए तो लिखिए इसको, वेयर। अब यहाँ पे हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या कैसा है, सिंगुलर, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। वेयर हैज योगा टीचर कॉल्ड अस, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने WH टाइप वर्ड को लिखा, उसके बाद हैज़ का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लिखा योगा टीचर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो योगा टीचर ने हमें कहाँ बुलाया है, वेयर हैज़ योगा टीचर कॉल्ड अस। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ और उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो आप उसको लिख करके स्वयं से ट्रांसलेट कीजिए। जैसे मैं आपको कुछ बोल देता हूँ कि वे वकील की हत्या कहाँ किए, चलिए इसको भी मैं करवा देता हूँ।
अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और आप अगर ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना चाहें तो हिंदी न्यूज़पेपर के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जैसे वाक्य है, वे वकील की हत्या कहाँ किए हैं। ये एक हिंदी का वाक्य आपका हो गया। प्रश्नसूचक शब्द किए हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रश्नसूचक शब्द है और सेकंड केस है क्योंकि कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हैज़ या हैव में से क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो वे हत्या कर रहे हैं तो वे शब्द है दे, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। वेयर हैव दे किल्ड द एडवोकेट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वेयर हैव दे किल्ड द एडवोकेट। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखी, फिर हमने हैव का प्रयोग किया, उसके बाद दे शब्द का प्रयोग किया, सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का यह क्लास, हमें ज़रूर बताइए। और अगला जो क्लास होगा उसमें हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और तीसरा केस भी इसका देखेंगे जिसमें हु शब्द का प्रयोग आता है, उसके लिए अलग प्रावधान है तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझने के लिए इतने उदाहरण पर्याप्त हैं और अगर आप और गहराई से इस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक उदाहरण आप किताबों के माध्यम से कीजिए। ठीक है, और कोई समस्या आती है तो हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।